नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग का स्टडी फाइटर में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं चंदन सिंह और मैथ्स एजुकेटर, और आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज चल रहा है, जिसमें कि प्रीवियस में हम लोग 15 या 16 क्वेश्चन की एमसीक्यू मैथ में नंबर सिस्टम का दिए थे। आज भी उसी का पार्ट नंबर सिस्टम का ही आगे है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए नोट्स बनाइए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में 50% क्वेश्चन जो नवंबर दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है, एकदम सेम उसी पैटर्न पे आपका एमसीक्यू चलने वाला है। अभी हम लोग सिर्फ चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ और फिर मिक्स का भी चलेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा, प्रॉपर ढंग से पढ़िएगा। बस स्टडी फाइंडर के साथ बने रहें और आपको थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है। बस आप नोट्स बनाइए, उसी को रिवीजन कीजिए, आपका हो जाएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और जिसमें कि आप में फिर से आज 15 या 16 क्वेश्चन जो भी देखने को मिलेगा वो होगा, और नंबर सिस्टम से ही है। नंबर सिस्टम चैप्टर 1, उसी से रिलेटेड अभी हम लोग क्लास कर रहे हैं। चलो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चा सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास में शेयर करो, ताकि सभी लोग का एक प्रॉपर ढंग से प्रिपरेशन हो सके। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है m² - 1 डिविजिबल बाई 8 इफ़ m इज। m को पूछ रहा है कि m क्या है। तो देखो m निकालने के लिए आप क्या करोगे, m की जगह 1 रखोगे, 2 रखोगे, 3 रखोगे, 4 रखोगे, 5 रखोगे, 6, 7, 8 इसी तरह से रखेंगे। तो जब 8 से डिविजिबल होने के लिए देखो ना, 6 से जब रखोगे तो छोटा हो जा रहा है। तो m² का वैल्यू आप 7 रखो, तब ना 8 से तो बड़ा आना चाहिए, तभी तो डिविजिबल होगा ना, डिविजन होगा ना, है ना। डिवीजन होने के लिए आपको कोई भी नंबर 8 से बड़ा होना चाहिए, 16 ये सब का। तो चलो m का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 16 रखते हैं, 7 रखते हैं सॉरी। तो 7 का स्क्वायर -1, ये कितना मिल गया आपका 48 मिला। तो 8 से डिविजिबल है ना ये 6 बार में। तो देखो 6 नंबर ऑड है या इवेन है, इवेन नंबर मिला, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे नंबर रखो ऐसा कि जो 8 से डिविजिबल हो जाए। मान लो अब रख देते हैं 9। तो 9 का स्क्वायर जब करेंगे और -1, ठीक है ना। ये किस में रख रहे हैं हम लोग, m² - 1 में। इसमें रखो n² - 1, तो ये बन गया आपका 81 - 1, ये बना 80। तो 80 भी 8 से डिविजिबल है ना। तो 8 से जो भी डिविजिबल हो रहा है, तो ये कैसा नंबर आपको मिल रहा है, देखो 10 बार में। तो m का वैल्यू बच्चे हम लोग क्या रखे, यहाँ पे तो एक बार 7 रख दिए, एक बार 9 रखे, ठीक है ना। एक बार 11 रख के देखो 121 - 1, तो ये भी कट जाएगा। 120 डिवाइडेड बाई 8, ये भी कट रहा है। तो देखो एक बार 11 रख दिए, यानी m का वैल्यू किस चीज़ में आ रहा है बच्चा, ऑड नंबर में आ रहा है ना। ये देखो ऑड में आ रहा है। हाँ, रिजल्ट इसका जो आ रहा है वो इवन आ रहा है, लेकिन रिजल्ट की बात नहीं किया है। ये पूछ रहा है m का वैल्यू क्या रखेंगे, तो ये ऑलवेज भी ऑड इंटीजर नंबर, ठीक है। तो आपका भी राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। इफ़ 2 पॉसिबल इंटीजर a एंड b एक्सप्रेस्ड a का वैल्यू आपका दिया हुआ है x/q, और y का वैल्यू दिया हुआ है आपका x/² z, और कह दिया है कि x और y क्या है, बीइंग प्राइम नंबर्स। तो एलसीएम आपसे पूछा जा रहा है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ठीक है बच्चा। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करोगे, जैसे कि
2 और 3 का जब एलसीएम होता था तो क्या करते थे हम लोग, दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, ठीक है ना, दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। क्वेश्चन कुछ इसमें गड़बड़ लग रहा है। जैसे एक्स बाई क्यू और एक्स बाई स्क्वायर जेड, ये पता नहीं चल रहा है क्या है, चलो रहने दो इसको, क्वेश्चन लगता है गलत है, चलो देखते हैं बाद में। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज, चलो इसका बताओ आंसर। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो और इरेशनल नंबर इज, क्या मिलेगा? देखो ना, नॉन जीरो रेशनल नंबर मतलब 2 ले लो एक, और एक इरेशनल नंबर को √3 ले लो, तो ऑलवेज क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। इफ 2 पॉसिबल इंटीजर ए एंड बी एक्सप्रेस्ड, इतना देखो, यही क्वेश्चन देखो, इसमें पूछ रहा है HCF, ठीक है, यही क्वेश्चन ये था। ये x पे पावर 4 है, यहीं पे बना देता हूँ। देखो a का वैल्यू दिया हुआ है इसमें x बाई क्यू, और y का वैल्यू दिया हुआ है आपका x पे पावर 4 बाई स्क्वायर जेड। इसका HCF पूछा गया है। HCF जब निकालोगे आप तो दोनों का कॉमन पॉइंट हो जाता है। देखो कॉमन दोनों में से क्या है, इसमें से x निकल गया कॉमन, और इसमें से बाई स्क्वायर निकल गया, क्योंकि मिनिमम लेते हैं कॉमन, बाई स्क्वायर, तो आपका HCF क्या आ जाएगा? x बाई स्क्वायर। कैसे आया आप देखो ना, x बाई क्यू इंटू एक्स और पावर 4 बाई स्क्वायर जेड, है ना। तो इस दोनों को कॉमन पॉइंट क्या हो गया, इसमें से x बाई स्क्वायर, जब x बाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो देखो इसमें भी x बाई स्क्वायर है, तो जो दोनों कॉमन पॉइंट होता था वही तो HCF निकलता था ना। तो HCF का x बाई स्क्वायर कौन सा हो गया? ये हो गया। अब देखो इसी चीज़ को आप HCF निकालो, LCM निकालोगे, LCM जब निकालोगे तो क्या हो जाता था? मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम पॉइंट हो जाता था ना। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा इस A और B में से? देखो x पे पावर 4 एक मिला मैक्सिमम, और y पे पावर q मिला, और z मिला, यही ना मैक्सिमम हो गया। देखो ना, x पे पावर 4, y पे पावर क्यूब, ये दोनों को देखो, और z है, तो x पे पावर 4 बाई क्यू और z, जो मैक्सिमम पार्ट हुआ मैक्सिमम को ले लो। तो मैक्सिमम, अब ये इस क्वेश्चन में आ जाओ, पीछे जो छोड़े थे ये क्वेश्चन में, ये x पे पावर 4 है, बाई स्क्वायर z है, तो अब इसमें LCM आपसे पूछा गया था। तो मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम पावर किसका है? x पे पावर 4, ये ले लो। फिर देखो ये दोनों में कंपेयर करो कि बाई पे पावर किसका मैक्सिमम है, तो बाई क्यू, तो बाई पे पावर क्यू ले लो। फिर जेड में देखो मैक्सिमम किसका है, इसका, जेड ले लो। तो ये हो गया आपका LCM, ठीक है। मिनिमम पॉइंट को जब लोगे तो वो हो जाएगा HCF, और मैक्सिमम को जब लेंगे तो वो हो जाएगा HCF। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 60 एंड 75 लिविंग द रिमाइंडर 8 और 10, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पीछे कर चुके थे। कह रहा है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर होगा जो 60 इसको और इसको डिवीजन करने के बाद रिमाइंडर 8 और 10 बचता हो। तो देखो 60 किया तो 8 रिमाइंडर बचा है, तो इसका माइनस कर दो आप 52। 75 को कौन सा डिवीजन कर रहा है तो 10 बच रहा है, इसको माइनस कर दो आप तो 65। अब ये दोनों को आप HCF निकाल लो, तो 52 डिवीजन 65 1, यहाँ करो 52, यहाँ बच गया 13 और 52 4। तो ये जो HCF इसमें क्या निकल गया आपका, HCF इक्वल टू 13। तो यही आपका हो गया राइट आंसर। और देखो 13 ऑप्शन में कौन सा है, डी। नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब इसमें पढ़ो, द प्रोडक्ट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर, इतना एक्सरसाइज 1 ही का है, 1.3 रेशनल नंबर में
देखो NCERT में भी मिल जाएगा आपका, मैं पढ़ाया हुआ हूँ। इंट्रोडक्शन क्लास भी देखो, क्वेश्चन जो डील किया हूँ उसमें भी देखो, ये सब करवाया हुआ है। विल टर्मिनेट आफ्टर 1। तो देखो टर्मिनेट का हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, टर्मिनेट हम लोग वही बताए थे कि नीचे क्या होना चाहिए, 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n होना चाहिए। ऐसे नंबर क्या हो जाते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, टर्मिनेट। तो आपका नंबर दिया हुआ है 14587 और डिवाइड 250। इसको बोल रहा है कि कितने डेसिमल तक टर्मिनेट होगा, तो कितने डेसिमल तक टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग तो नंबर है लेकिन कितने डेसिमल तक है ये निकालना है, यानी डिवीजन आपको करना है। या तो आप इस तरह से भी बना सकते हो 250 14587, इस तरह से डिवीजन करके बना सकते हो, या जब रूल से बनाओगे तो 1414587 ये हो गया डिवीजन मेथड से, इसे भी आ जाएगा आंसर। चलो 250 को फैक्टराइज कर दो, तो क्या लिख सकते हैं इसको प्राइम फैक्टराइज में, 5 पे पावर q इंटू 2, तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे 5 पे पावर q इंटू 2। ठीक है, अब देखो q और q को बराबर लाने के लिए आप ऊपर नीचे 2 का स्क्वायर और 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर बन गया आपका 14587 इंटू 4, नीचे आपका बन गया 5 पे पावर q इंटू 2 पे पावर q। कैसे, 2 पे पावर यहाँ 1 ऑलरेडी है और ये 2 जब मल्टीप्लाई होगा तो q बन जाएगा। तो ये दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया आपका 58348 और नीचे डिवीजन में बन जाएगा 5 इंटू 2 पे पावर 3, है ना। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा कि पावर ऐड हो जाता है, ठीक है ना, पावर ऐड हो जाता है। तो इसमें तो ऐड कर दिए। अब देखो 58348 डिवीजन में हो गया आपका 10 पे पावर क्यू यानी 1000। तो 3 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 58.348। तो डेसिमल पॉइंट कितना हुआ, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, 3 डेसिमल प्लेस में गया, तो यही हो गया आंसर इसका, 3 डेसिमल प्लेस में। सी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। कैसे होगा कि पॉइंट के बाद कितना गया, 348 गया ना 3 डेसिमल के बाद, तो यही पूछ रहा था कितना डेसिमल के पास जा रहा था। तो आप ये रूल से बना सकते हो या तो फिर इसको डायरेक्ट डिवीजन करके भी बना सकते हो, और आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे बनाते हो। चलो नेक्स्ट देखो, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 97, ये इसका, तो इसका भी आप कर सकते हो उसी तरह से। 97 दिया हुआ है नीचे 2 इंटू 5 पे पावर 4। पहले जो जिसका पे पावर 4 नहीं है उसको बराबर करने की कोशिश करो। यहाँ 2 पे पावर 1 है, 4 लाने के लिए क्या करें, 2 पे पावर क्यू ऊपर और 2 पे पावर क्यू का नीचे मल्टीप्लाई कर देना। तो 97 ऊपर हो गया 8 और नीचे आपका क्या बन गया 2 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 4। अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, 97 इंटू 8 कर दो, 776, ये बन गया आपका 776 और नीचे बन जाएगा आपका 2 इंटू 5 पे पावर 4, है ना। जब बेस अलग अलग हो और पावर सेव रहता है तो दोनों को मल्टीप्लाई करके पावर को बराबर कर ऊपर लिख देते हैं। तो ये बन गया 776, नीचे 10 पे पावर 4, 1 2 3 4, तो ये आपका मिल गया 0.0776, 4 प्लेस पे आ गया आपका। तो आपका राइट आंसर क्या मिल गया, डी, ये आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, या डायरेक्ट डिवीजन भी आप कर सकते हो। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज ऑलवेज, नेचुरल नंबर 1 to इन्फिनिटी। तो देखो 2 को मल्टीप्लाई करो लगातार नंबर को, मान लो कि 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक है, तो 2 को नंबर लो, 1 इंटू 2 क्या मिला आपका 2। अब ये दोनों को लो, 2 इंटू 3 क्या मिला 6, इसको लो 4 इंटू 5 क्या मिला 20। तो देखो ये जो नंबर सब आ रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, सब इवन नंबर।
तो यहाँ देखो इवन नंबर कौन सा है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट इन द फॉर्म 4p³ + q, 4p+3, तो p इज होल नंबर विल ऑलवेज बी, p इज ए होल नंबर है, तो ये जो होल नंबर जो p के वैल्यू रखेंगे तो ऑलवेज क्या देगा, तो होल नंबर क्या होता है, 0 से स्टार्ट करते हैं, p का वैल्यू 0 से 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाएगा। तो अब बारी बारी से रखो, जब p का वैल्यू 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 3 = 3 मिल गया, क्योंकि ये वाला पार्ट 0 हो गया टोटल। चलो अब p का वैल्यू 1 रखो, जब p का वैल्यू 1 रखेंगे तो 4 × 1 + 3, ये मिल गया आपका 7 मिल गया आपका। चलो अब p का वैल्यू को 2 रखो, तो 4 × 2 + 3, ये बनाया 11। तो देखो ये जो नंबर सारा नंबर क्या किस चीज़ में आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो वही आंसर हो गया आपका। ऑड नंबर कौन सा होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाई 7 इज रिमाइंडर इज ऑलवेज, कोई भी नंबर को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या बचता है, हम पहले ही बता चुके थे। जब किसी नंबर को जैसे कि 7 से बड़ा डिवीज़न जब भी होगा तो बड़ा वाला से होगा, 7 से बड़ा, इसको डिवीज़न करके देखो आप, तो रिमाइंडर क्या आया 1, यानी हमेशा इससे क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो इसमें कर दो लेस देन सेवन, है ना, रिमाइंडर हमेशा डिवाइजर से क्या होगा, छोटा होगा। यूक्लिड लेमा में भी ये बता चुके थे। चलो इस दोनों को देखो आप, ये क्या देगा, 6 + 5√3 -4, और माइनस माइनस को ब्रैकेट हटाएंगे तो ये माइनस माइनस क्या मिल जाएगा, +3√3। 4 को इसके साथ माइनस कर दो 2, अब 5 को इसके साथ ऐड कर दो तो मिल गया आपका 8√3। तो 8√3 मिल गया, तो ये क्या आ गया नंबर, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल हो गया आपका राइट आंसर। चलो इफ़ द HCF ऑफ इतना, LCM ऑफ इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y। चलो देखो आपको एक फार्मूला बताया था एक, जब हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे चैप्टर 1 में, तो उसमें हम लोग पढ़े थे HCF × LCM = फर्स्ट नंबर × सेकेंड नंबर। ठीक है, तो देखो फर्स्ट नंबर इसमें क्या मिल गया, किसके किसके बीच में किया गया, तो फर्स्ट नंबर आपका हो गया 16 और सेकेंड नंबर हो गया आपका 22। ठीक है, और HCF भी दिया हुआ है 8, तो HCF की जगह रखो 8, LCM दिया हुआ है तो उसकी जगह रखो 48। फर्स्ट नंबर आपको पता है 16 और 22 आपको चाहिए, तो 16 के टेबल में 3 बार में इसको कट कर दो, तो 22 का वैल्यू क्या मिल गया आपका 24। देखो 24 कौन सा ऑप्शन में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है ये। इसमें आपका द नंबर पाई क्या होता है, देखो पाई का 2 वैल्यू होता था ना, एक 3.14 जब देखते हैं और एक 22/7 देखते हैं, तो ये तो रेशनल नंबर बन जाता है, रेशनल नंबर बन जाता है। क्यों, क्योंकि ये देखो ना p/q के फॉर्म में है और q ≠ 0 भी है, तो ये तो बन गया रेशनल नंबर। लेकिन इसका जो वैल्यू है ये वैल्यू बन जाता है इरेशनल नंबर। जब पाई डायरेक्ट आपको दे दे तो इसका ये वैल्यू देखा जाता है, तो ये देखोगे तो इसका इरेशनल नंबर आंसर मार दो, इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, और डिवीजन करके आप निकाल सकते हो। LCM इसका इतना दिया हुआ है, HCF आपसे पूछ रहा है, तो किसका किसका LCM किया है, तो ये मिल गया आपका फर्स्ट नंबर, ये आपका 99 मिल गया आपका सेकेंड नंबर, और फार्मूला लगा दो वही वाला, LCM × HCF
इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड नंबर। तो एलसीएम आपका दिया हुआ है 693, एचसीएफ आपका निकालना है। फर्स्ट नंबर आपको 77 और 99 ये पता है, तो एचसीएफ 77 इंटू 99 और डिवीजन में ये टर्म पूरा किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करो और आंसर ले आओ। तो कितना बार में 11 से इसको डिवीजन करो, कट गया। इसको भी कट करो, 9 बार में, 7 बार में, ठीक है, 7 7 कैंसिल। तो एचसीएफ आपका क्या मिल गया यहाँ पे बच्चा, 11। इसका एचसीएफ 11 मिल गया, है ना। तो 11 देखो ऑप्शन में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 11 इसका एचसीएफ मिल गया। चलो नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं। 15 है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट टू पॉसिबल इंटीजर ए एंड बी, है ना, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो आर का वैल्यू क्या होता था, सेटिस्फाइड करना था। जब हम लोग यूक्लिड लेमा पढ़े थे उसमें ये फार्मूला पढ़े थे, ए बी क्यू प्लस आर, और वहाँ हम लोग आर क्या पढ़े थे, ए क्या हो जाता था, डिविडेंड का काम करता था, बी डिवाइजर का काम करता था, क्यू कोसेंट का काम करता था, और आर रिमाइंडर का काम करता है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर अभी हम लोग पीछे क्लास किए थे, जैसे कि 2 से जब डिवीजन 3 करते हैं, 2 बार में जब इसको करो तो ये डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। तो डिवाइजर को बी से डिनोट किया गया है, रिमाइंडर को आर से डिनोट किया गया है ना। तो इसमें आप क्या बोल सकते हो कि जो r है 0 से बड़ा या बराबर r और हमेशा b से छोटा होगा ना। रिमाइंडर 1 आया तो देखो ना, 0 से बड़ा या बराबर होगा r, 0 भी हो सकता है या बराबर भी हो सकता है, नेगेटिव तो होगा नहीं, तो 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। और ये जो डिवाइजर b हो गया, b से हमेशा छोटा होगा, यानी कि r लेस देन b। या ऐसे भी लिख सकते हो, आप लिखोगे तो रिमाइंडर लेस देन डिवाइजर, है ना। जब तक डिवाइजर से रिमाइंडर छोटा नहीं आता है तब तक हम लोग डिवीजन करते रहते हैं, छोटा मिल जाता है डिवीजन छोड़ देते हैं, वहाँ के बाद पॉइंट में आ जाता है। तो आपको यही पूछा जा रहा है। तो ये वाला किस में फॉलो कर रहा है, देख लो। ये सब यूक्लिड लेमा में हम लोग पढ़ चुके थे, वहाँ ये सब चीज़ बताया गया था। तो डायरेक्ट देखो डिफिनीसन से ही आ गया है आपका। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका देखो मैच कर गया इसके साथ, है ना। तो यही आपका डी इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रुकते हैं, और इसी तरह से और भी MCQ टाइप आता रहेगा। तो थैंक यू।